एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी फिर से 29 जुलाई को स्टार प्लस पे तुलसी के किरदार में नजर आने वाली हैं। जी हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू का पार्ट 2 जो आ गया है। अब इसमें लंबे वक्त बाद नेता गिरी में आ गई स्मृति ईरानी फिर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखेंगी। ये उनका एक जबरदस्त कमबैक होने वाला है। हालांकि इस शो का स्मृति ईरानी ज़्यादा हिस्सा नहीं होंगी, लेकिन इस शो को जो फेम हासिल हुआ वो स्मृति की वजह से ही। स्मृति ईरानी को तुलसी वीरानी बनने में एकता कपूर का बड़ा हाथ है, लेकिन एकता कपूर से भी ज़्यादा एक ऐसा शख्स जिसने स्मृति ईरानी को देखते ही ये भाप लिया कि ये महिला न केवल एक्टिंग की दुनिया में शोहरत हासिल करेगी बल्कि पॉलिटिक्स में भी अपना सिक्का जमाएगी। जी हाँ, एक ऐसे शख्स ने स्मृति ईरानी को देखते ही पहचान लिया था कि वो बेहद टैलेंटेड हैं। ये शख्स एक ज्योतिष थे। जी हाँ, ज्योतिष की भविष्यवाणी ने स्मृति की जिंदगी बदल दी। इस बारे में इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने बात कही है। स्मृति ने बताया कि जब वो ऑडिशन देने गई तो एक ज्योतिष ने उन्हें देखकर एकता से कहा था कि इस लड़की को रोको। स्मृति बोली, जनार्दन नाम का एक मैंने ऐसा सुना, उन्होंने मुझे रिसेप्शन पर खड़े हुए देखा। वो एकता के साथ ऑफिस में बैठे थे। उन्होंने कहा कि इसको रोको। वो चेहरा पढ़ते थे शायद। उन्होंने कहा कि इसको रोको, ये जीवन में आगे बढ़ जाएगी। तब मैं बड़ी बेढंगी सी जीन्स, फटी हुई टी शर्ट पहने झोला लेकर नौकरी मांगने गई थी। मैं तब, क्योंकि सास भी कभी बहू के लिए गई ही नहीं थी, मैं तब घर एक मंदिर करके सोनी टीवी पर शो चलता था, उसकी 3rd कैरेक्टर के लिए गई थी जो किसी लाइन में खड़े होने वाला था। मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गई थी, लेकिन एकता बाहर आई और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। मैंने सोचा हाय राम, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उन्होंने लेकिन फिर मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि आप ये एक नया किरदार करेंगी। आपको पता है मैं एक नया इतिहास रचने वाली हूँ। मुझे उस वक्त सिर्फ सैलरी से लेकर के वास्ता था। मुझे सिर्फ नौकरी चाहिए थी क्योंकि पैसों की बड़ी तंगी थी, लेकिन उनका बहुत विश्वास था कि मैं इतिहास लिखूंगी और उन्होंने मुझ पर ध्यान दिया। स्मृति ने इंटरव्यू में एक और दिलचस्प किस्सा बताया कि कैसे शो में मेकअप मैन के पास गाड़ी थी, लेकिन हमेशा स्मृति ऑटो का इस्तेमाल करती थी। एक बड़ी होनहार एक्ट्रेस होने के बावजूद वो कार से नहीं बल्कि ऑटो से आया जाया करती थी। स्मृति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार स्मृति बताती हैं कि मेकअप मैन ने उनसे पूछा कि आप इतनी बड़ी स्टार हैं, आप ऑटो से आती हैं और मैं कार से आता हूं, तो मैं कहती थी कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो बोलता तो नहीं था कि मैं शर्मसार होता हूं, लेकिन लोगों के सामने ऐसा उसे लगता था। स्मृति ने आगे बताया कि हम सभी लोगों के पास पैसा उसी शो से आया, तभी मैं कहती हूँ कि वो शो मेरे लिए बरकत वाला शो है। बता दें कि स्मृति ईरानी ने उस शो के बाद एक्टिंग छोड़ दी और राजनीतिक जगत में आकर के सिक्का आजमाया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कई मौके दिए और एक मंत्री के तौर पर भी वो उभरी।